हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 5.4 का प्रश्न। और ये क्लास जो है 12th का है। क्लास जो है बच्चों वह 12th क्लास का है और मैथ है। और इसका देखिए पहला जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करना है बच्चों। और इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है देखिए बहुत इजी प्रश्न है और कोई हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ पीछे का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए प्लीज आपसे आग्रह है कि आप पीछे का जाकर के वीडियो देख लें और उसके बाद से इस प्रश्न को देखें तो अच्छा से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे e की पावर x और बटा में है साइन x। ठीक है बच्चों, e के पावर x है और यह है बटा में कितना साइन x है। और यहाँ पे करेंगे बच्चों देखो, तो इसको हम मान लेंगे y, क्योंकि हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको हम मानेंगे पहले, माना y इक्वल टू इतना। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बच्चों x के सापेक्ष अवकलन इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे भी दे देंगे d बाई डी एक्स और ये है आपका e के पावर x और यहाँ पे बच्चों साइन x। और बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पे अचंभा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वह फार्मूला होगा d बाई डी एक्स और u बटा में v का फार्मूला। और इसका फार्मूला पता नहीं है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे फार्मूला होता है, पहले हम लिखते हैं v और फिर लिखते हैं d बाई डी एक्स u का अवकलन, उसके बाद करते हैं माइनस, फिर करते हैं u और d बाई डी एक्स और v का अवकलन और बटा में होता है बच्चों v स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इस सूत्र पे हम इसे प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे होगा देखो कितना, हर हमारा साइन x है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज साइन x, क्योंकि देख रहे हो v है तो पहले v है तो v यहाँ पे है, अगर इसको हम लिखें तो u बटा में v कर सकते हैं तुम्हें समझाने के लिए। तो देखो v की जगह पे क्या है साइन x है तो साइन x हो गया, फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स और क्या होगा अंश का अवकलन, तो अंश हमारा है e के पावर x और फिर कितना है बच्चों माइनस हो गया और फिर क्या होगा u है और u के रूप में है e के पावर x और यहाँ पे है d बाई डी एक्स और हर जो है साइन x है और बटा में बच्चों हम क्या करेंगे हर का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा साइन x और ये हो जाएगा, ये e के पावर x का जो अवकलन होता है बच्चों वह e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे इंटू में लिखेंगे हम लोग e के पावर x और इसका पावर x है और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि अर्थात इतना ही हो जाएगा। माइनस इसका करें तो e के पावर x हो जाएगा और साइन x है बच्चों और साइन x का अवकलन करते हैं तो ये होता है कॉस x और बटा में यहाँ पे देखो बच्चों क्या है साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, अगर इसे हम सॉल्व करें तो और क्या कर सकते हैं ex दोनों में दिख रहा है तो हम ex को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम e के पावर x जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा साइन x और माइनस हो जाएगा बच्चों कॉस x और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर x। इस तरह से आपका इतना आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप इतना आंसर भी लिख सकते हैं या चाहें तो इसे और बटा में करके अलग अलग करके फिर से दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं। ऐसे इतना लिखोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आंसर देखते हैं तो आंसर क्या दिया हुआ है, अगर आंसर इतना दिया है तो छोड़ देंगे और नहीं अगर दूसरा दिया होगा तो उसे बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों आपके बुक में इतना आंसर दिया हुआ है, तो अब हम लोग करेंगे दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है हमारा। तो दूसरा प्रश्न जो है बच्चों वह है e के पावर साइन इनवर्स x। तो हम बोले हैं कि पहले मान लेंगे इसमें, तो लिखेंगे माना y इक्वल टू e के पावर साइन इनवर्स x है बच्चों, यह हमने मान लिया। और हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। तो लिख लेना है यहाँ पे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लोग पूरा लिखा करिए,
ऐसे आप लोग पेपर में नहीं छोड़ सकते हैं, पेपर में छोड़ेंगे तो फिर नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी देंगे d बाई डी एक्स और e के पावर साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों। और देखो हम इसका अगर अवकलन करें बच्चों, तो यहाँ पे e के पावर x है, अभी यहाँ पे बताए हैं कि e के पावर x जो है, यहाँ पे e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। तो हमारा जो मान है वह हो जाएगा e के पावर x, और x के जगह पे क्या है बच्चों, साइन x है, इतना लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि यह जो है वह e के पावर, जो पावर के रूप में है वह क्या है, x के अलावा दूसरा है, और x के अलावा दूसरा जब मान होता है बच्चों तो उसका पुनः अवकलन हम लोग कर देते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पुनः से अवकलन करेंगे इनटू के रूप में। तो यह हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों। और देखो आगे यहाँ पे हो जाएगा e, और इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, वैसे ही नोट कर लेना है इनटू। और आपको बताएं बच्चों, तो इसके पीछे वाली प्रश्नावली अर्थात 5.3 में आपको हम सूत्र पूरा लिखवा चुके हैं कि d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। वहां से आप फार्मूला देखेंगे तो मिलेगा आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों जब इसको हम ऊपर लेके जाएं तो यह हम लिख सकते हैं e के पावर साइन इनवर्स x, और का बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका मान आ जाएगा dy बाई डी एक्स का। इस तरह से ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा प्रश्न। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों अब देख लेते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को। इसे चाहो तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन बच्चों स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होता है क्योंकि वो भूल जाते हैं आप। तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो नोट करके पढ़ेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। तो बच्चों देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसके लिए पहले क्वेश्चन को हमें करना होगा रफ। चलो बच्चों थर्ड नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है e के पावर, तो हम मानेंगे पहले क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है किसका है बराबर, तो हम लोग मान लेंगे, माना y बराबर e के पावर बच्चों दिया हुआ है x है, और x का पावर भी कितना है, 3 है। कोई घबराने की बात नहीं है, ये भी हमारा जो मान है उसी तरह से हल होगा। तो देखो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और बच्चों जब अवकलन करोगे तो इधर भी दोगे dy बाई डी एक्स, और इधर भी दोगे d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा e के पावर x के पावर 3। और बच्चों आपको बता दें कि e के पावर x का जो फार्मूला होता है वह e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे e के पावर x, और ये हो जाएगा आपका x के पावर 3, क्योंकि यह क्या है आपका x के रूप में पूरा है, यानी कि पावर के रूप में है। लेकिन बच्चों देखें तो e की पावर जो है 3x, यह x से कुछ हटके है, तो पुनः इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा और x के पावर 3 हो जाएगा। और बच्चों आपको बता दें तो जो आपको 5.2 प्रश्नावली जो पढ़ाए थे उसमें जो प्रश्न था उसमें जो फार्मूला था वह फार्मूला x के पावर n का था। तो x के पावर n का जब अवकलन करते हैं तो n पहले आ जाता है, फिर x लिखते हैं और x के पावर में n में से एक को माइनस कर देते हैं। अर्थात देखो बच्चों यहाँ पे लिखे तो n के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा। अर्थात जैसे तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो d बाई डी एक्स, x के पावर n का जो फार्मूला होता है वह n पहले होता है, x लिख देते हैं और n में से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। देखो n की जगह पे 3 है, 3 पहले आ गया, फिर x लिख लेंगे और क्या करेंगे 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे। और बच्चों यहाँ पे देखो तो यह प्रक्रिया कंप्लीट हुआ, इसके पावर और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे e के पावर x के पावर 3 इनटू में लिखे बच्चों तो 3 होगा, और x के पावर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से लिखना उचित नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं कांस्टेंट पद को कभी भी पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3 को पहले कर लेंगे, और एक्स स्क्वायर को भी चाहो तो लिख सकते हो, इनटू में कर सकते हो e के पावर x और इसका पावर 3, और ये बच्चा हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स का मान, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसे चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक भी कर लिया करो क्वेश्चन को। चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसे कर देते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को, और इसमें हम लोग देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। तो बच्चों चौथा जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो चौथे में दिया हुआ है साइन
यहाँ बच्चों दिया है तो इसके लिए पहले हम मानेंगे, माना y इजकल टू, अब जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेंगे। तो साइन है और साइन के रूप में क्या है बच्चों, साइन है और कोण के रूप में है tan इनवर्स, और tan का जो इनवर्स और कोण के रूप में जो है बच्चों वह e के पावर माइनस x है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसे कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे करें तो d बाई dx, और यहाँ पे होगा बच्चों साइन, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर माइनस x। तो इतना बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे कि साइन x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, cos x के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन की जगह पे cos लिख लेंगे हम लोग, और जो कोण थीटा है या x है इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर x। अब कहेंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कहाँ से आएगा बच्चों, आप बताओ। अगर फार्मूला याद रहेगा तब नहीं होगा। तो आप लोगों को इसके पीछे वाले यानी कि 5.3 का जो प्रश्न बताए थे उसमें आप लोगों को पहले ही सूत्र बताए थे कि साइन d बाई डी एक्स, साइन x का जो फार्मूला होता है वह cos x होता है। तो cos हो गया और इसको x मान ले तो ये पूरा x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यह जो हम सर्किल कर रहे हैं यह x के अलावा है, तो इसका पुनः से अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे होगा बच्चों tan इनवर्स, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस x। और बच्चों अगर इसका हम अवकलन करें तो इसको तो पहले कोई चेंजेस नहीं है, इसको वैसे ही नोट करना पड़ेगा। तो cos हो गया, इनवर्स हो गया, e के पावर माइनस x हो जाएगा। और देखो बच्चों tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, उसके लिए हम लोग सोचते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जो सूत्र होता है tan इनवर्स का यह होता है 1 बटा में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा में 1 अब प्लस होता है x स्क्वायर, और x के जगह पे क्या है हमारा e, और इसका पावर x, और इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। लेकिन बच्चों फिर से यहाँ पे समस्या ये आई कि यहाँ पे आपका x नहीं है, तो जब x नहीं है बच्चों तो इसका पुनः से अवकलन होगा। देखो अवकलन पे अवकलन कर रहे हो तो इनटू कर देंगे, तो फिर लिखेंगे d बाई डी एक्स और e के पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, cos होगा, tan इनवर्स होगा, और e के पावर माइनस x होगा। और बच्चों यहाँ पे करें तो ये है 1 बटा में 1 प्लस e के पावर माइनस x, और ये 2 जब इसको पावर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई आ गया, इसे हम कर देते हैं रफ, नहीं तो फिर कहेंगे कि सब एक ही में हो गया, मिल गया, समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे देख लो। अब देखो e के पावर x का जो फार्मूला होता है बच्चों, ये अभी इसके पिछले प्रश्न में बताए हैं, e के पावर x का e के पावर x ही होता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या चीज़, e के पावर माइनस x, लेकिन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि x नहीं है, माइनस भी लगा हुआ है, इसका पुनः से अवकलन हम लोग करेंगे तो d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसको हम करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करें तो यहाँ पे हो जाएगा cos cos, और ये हो जाएगा tan इनवर्स e के पावर माइनस x, और यहाँ पे बच्चों यह अगर गुणा के रूप में है तो बटा में करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस e के पावर माइनस 2x। ठीक है बच्चों, और आगे अगर करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में क्या लगा हुआ है, देख रहे हैं e के पावर x है, इसको भी अगर हम पहले चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि e के पावर माइनस x इंटू के रूप में। अब यहाँ पे बचा x, तो बच्चों बताओ यहाँ पे इसका मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, माइनस पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि d बाई डी एक्स बाई डी एक्स जो होगा तो इसका होता है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1, और इसमें अगर हम माइनस 1 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह माइनस जो है पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के रूप में हो जाएगा, और ये क्या निकला, dy बाई डी एक्स का जो है मान निकल गया आपका। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और आगे पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों अब देख लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को।